हेलो गाइस, पाइथन के ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि इंटीजर और फ्लोट डेटा टाइप को कैसे वेरिएबल में असाइन करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि लिस्ट क्या है, में डिवाइड किया हुआ है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि लिस्ट को असाइन कैसे करते हैं, डिक्लेयर कैसे करते हैं, और इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो कुछ इनबिल्ट फंक्शन है जैसे कि अपेंड क्लियर, इसको कैसे अप्लाई करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, लिस्ट को जानने से पहले आपको एरे को जानना पड़ेगा। अगर आप दूसरा कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानते हैं तो आपको पता है कि एरे क्या चीज़ है, या आप एरे के बारे में सुनेंगे भी कि एरे जो है वो एक कलेक्शन और सेट ऑफ डेटा है जिसमें कि सेम डेटा टाइप होना चाहिए। जैसे कि ये एक एरे है जिसमें देख सकते हैं कि इसमें सारा डेटा जो है वो इंटीजर का है। अगर मैं कुछ दूसरा एरे ले लेता हूँ तो जो कि फ्लोट का होगा, ए हो गया, तो ए भी एक एरे है जिसमें सब फ्लोट टाइप का डेटा है, तो ये फ्लोट एरे है। लेकिन जो लिस्ट है ये एरे का एडवांस वर्जन है जो कि पाइथन में अवेलेबल है। तो लिस्ट क्या है? लिस्ट में बोला गया है कि ये सेट ऑफ और कलेक्शन ऑफ डेटा है, लेकिन इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इसमें आप एक ही लिस्ट में आप फ्लोट वैल्यू भी डाल सकते हैं, इंटीजर वैल्यू भी डाल सकते हैं, फिर फ्लोट डाल सकते हैं, फिर इंटीजर डाल सकते हैं, फिर आप चाहे तो स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं, दूसरा कुछ डेटा टाइप भी डाल सकते हैं जैसे कि बुलियन डेटा टाइप भी डाल सकते हैं। तो ये है लिस्ट। तो गाइस, आइडल पे चलते हैं और देखते हैं कि लिस्ट को कैसे असाइन कर सकते हैं। तो मैं आइडल ओपन कर लिया। तो सबसे पहले लिस्ट को असाइन करने के लिए आपको एक वेरिएबल चाहिए होगा। तो कुछ भी आप वेरिएबल ले सकते हैं, जैसे कि मैंने लिया ए और उसके बाद एक इक्वल्स टू और उसके बाद थर्ड ब्रैकेट ओपन और थर्ड ब्रैकेट क्लोज। तो ये क्या हो गया कि एक एम्प्टी लिस्ट ए पे हम ये जो है हमारा वेरिएबल है इस पे असाइन हो गया। अगर हम इसका टाइप भी चेक करें तो देखिए क्या दिखाता है। तो देखिए दिखा रहा है कि क्लास लिस्ट, मतलब एक लिस्ट इसमें असाइन हो चुका है। तो अगर हम एक को प्रिंट भी करें तो देखिए क्या प्रिंट होते हैं। कुछ नहीं प्रिंट हो रहा है, लेकिन ये थर्ड ब्रैकेट दिखा रहा है, मतलब ये एक लिस्ट है लेकिन इसके अंदर कुछ नहीं है। तो हम कुछ और दूसरे वेरिएबल लेते हैं, इसमें कुछ डेटा भी हम लोग दे देते हैं। जैसे कि मैंने पहले दिया एक इंटीजर डेटा, उसके बाद एक फ्लोट डेटा दे देता हूँ, उसके बाद एक बुलियन डेटा भी दे देता हूँ। तो ये हो गया मेरा लिस्ट। तो अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो देखिए क्या दिखाता है। देखिए ये दिखा रहा है कि जो डेटा मैंने इंसर्ट किया वही डेटा दिखा रहा है। इसका टाइप भी चेक कर लेते हैं। तो ये भी लिस्ट ही है। तो गाइस, ये जो लिस्ट है इसमें मल्टीपल वैल्यूज़ रहते हैं। तो अगर हम चाहे तो एक एक वैल्यू को भी प्रिंट करवा सकते हैं और उसका डेटा टाइप भी चेक कर सकते हैं। तो ये जो पहला डेटा है, ये पहला डेटा का इंडेक्स हमेशा 0 ही होता है। अब जितने भी बड़ा लिस्ट लीजिए, जो पहला डेटा होगा उसका जो वैल्यू है उसका इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा। तो जो मैंने बी लिया, बी को तो बी का पहला जो वैल्यू है वो है 20। तो मैं अगर यहाँ पे प्रिंट करूँ बी ऑफ 0 इंडेक्स, मतलब 0 पे जो वैल्यू है, तो देखिए प्रिंट कर रहा है 20। मतलब बी ऑफ 0 जो है वो 20 है, बी ऑफ 1 जो है वो 23.54 जो मैंने दिया ये है। तो मैं आपको बी का जो सेकेंड वैल्यू है जो कि है ट्रू, ये भी मैं प्रिंट करवा के दिखाता हूँ। अब देख सकते हैं यहाँ पे, और मैं इसका टाइप भी दिखाता हूँ कि ये क्या दिखाता है। देखिए टाइप बी ऑफ 2 जो कि बुलियन होना चाहिए। देखो दिखा रहा है कि क्लास बूल, मतलब एक लिस्ट के अंदर आप मल्टीपल डेटा वैल्यूज इंसर्ट करवा सकते हैं और वो डिफरेंट डेटा टाइप का भी होगा तो पाइथन में चलेगा। तो गाइस, अगर किसी लिस्ट का पहला जो वैल्यू है वो हम लोग को जानना है तो हम क्या करते हैं कि जो लिस्ट का 0 वैल्यू प्रिंट करवाते हैं,
क्योंकि हम लोग को पता है कि 0 जो है वो पहला इंडेक्स है। लेकिन अगर आप सोचे कि अगर हम चाहते कि कुछ लिस्ट का एकदम लास्ट वाला वैल्यू हमको प्रिंट करवाना है, तो वो हम कैसे करेंगे? तो बेसिकली यहाँ पे भी ये रिवर्स इंडेक्सिंग काम करता है कि जो एकदम लास्ट का वैल्यू है वो होता है -1, उसके पहला वाला वैल्यू होता है -2, उसके आगे वाला वैल्यू होता है -3, ऐसे चलता रहता है एकदम स्टार्टिंग तक। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो बी लिस्ट है इसका -1 अगर हम प्रिंट करेंगे तो देखिए ये जो 2 है ये वैल्यू प्रिंट होगा, -2 करेंगे तो ये वैल्यू प्रिंट होगा, और -3 करेंगे तो ये वैल्यू प्रिंट होगा। तो हम देखते हैं कि प्रिंट ऑफ बी ऑफ -2 करते हैं, जो कि बीच वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू प्रिंट होना चाहिए। तो देखिए ये हो रहा है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।